हरे भरे चरागाहों और घुमावदार नदियों के बीच बसे वृंदावन के जीवंत गांव में युवा कृष्ण न केवल अपने दिव्य आकर्षण और चंचल शरारतों के लिए जाने जाते थे, बल्कि सत्य और न्याय की अपनी गहरी समझ के लिए भी जाने जाते थे। उनकी कई लीलाओं में से एक कहानी अक्सर शाम की आग के चारों ओर सुनाई जाती है। वह है ईमानदार ग्वाला। सुबह का समय था और गांव पक्षियों के गीत और गायों की मधुर रंभा से गुलजार था। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ चरागाह में झुंड की देखभाल कर रहे थे। गायें शांति से चर रही थीं और लड़के अपनी बांसुरी बजा रहे थे, हंस रहे थे और नंगे पांव खेतों में दौड़ रहे थे। उस दिन पड़ोसी गांव का एक धनी व्यापारी वहां से गुजरा। वह मथुरा में बेचने के लिए दुर्लभ रेशम, मसाले और रत्न लेकर एक कारवां के साथ यात्रा कर रहा था। थका हुआ और प्यासा वह चरागाह के पास एक छायादार पेड़ के पास रुका और सो गया। उसने अपना सामान अपने नौकरों की देखभाल में छोड़ दिया। भाग्यवश पास में छिपे डाकुओं के एक समूह ने व्यापारी को आराम करते हुए देखा। मौके का फायदा उठाते हुए वे चुपके से अंदर घुस गए, नौकरों को डराकर भगा दिया और मखमली कपड़े में लिपटा एक कीमती सोने का हार चुरा लिया। इस उलझन में व्यापारी जाग गया और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन चोर जंगल में गायब हो गए थे। जल्द ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए और व्यापारी ने न्याय की मांग की। मेरा हार गायब है, वह चिल्लाया। इस गांव के किसी व्यक्ति ने इसे चुरा लिया होगा। आरोप से परेशान बुजुर्गों ने कृष्ण और ग्वाल बालों को बुलाया। हालांकि कृष्ण केवल एक बालक थे, लेकिन उन्होंने शांत आत्मविश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाया। हम पूरी सुबह यहाँ हैं, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम में से किसी ने इसे चुरा लिया है, तो हम सभी की तलाशी ली जाए। व्यापारी सहमत हो गया और तलाशी शुरू हुई। एक एक करके लड़कों ने अपने बैग और जेबें खाली कर दी। कुछ भी नहीं मिला। अंत में कृष्ण ने अपनी कमर में लटका हुआ छोटा थैला खोला। उसके अंदर एक छोटी सी बांसुरी, कुछ जंगली जामुन और कुछ नहीं था। फिर भी व्यापारी ने अपनी बात पर यकीन न करते हुए गुस्से से कहा, शायद किसी ने इसे दफना दिया हो, उसने बुदबुदाया। कृष्ण ने उसे दयालु लेकिन दृढ़ आंखों से देखा और कहा, अगर हम में से किसी ने इसे ले लिया है तो धरती खुद सच्चाई को छिपाने से इनकार कर दे। यह कहते हुए कृष्ण ने जमीन पर घुटने टेके, मिट्टी को छुआ और प्रार्थना की। कुछ ही देर बाद पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। व्यापारी का चुराया हुआ हार ऊपर एक चिड़िया के घोंसले से गिर गया, जहां डाकुओं ने इसे बाद में वापस पाने की उम्मीद में छिपा दिया था। व्यापारी दंग रह गया। तुमने कैसे? कृष्ण मुस्कुराए। सत्य हमेशा खुद को प्रकट करता है। धरती ईमानदार दिल की सुनती है। शर्मिंदा होकर व्यापारी ने युवा चरवाहे के सामने सिर झुकाया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लोगों पर शक किया। कृष्ण ने उसे उठाया। संदेह करना शर्मनाक नहीं है, लेकिन सत्य की खोज करना नेक है। उस दिन से गांव वालों ने कृष्ण को न केवल अपने प्रिय गोपाल, चंचल देवता के रूप में याद किया, बल्कि एक ईमानदार ग्वाले के रूप में भी याद किया, जिसका हृदय उस हार के समान स्वर्णिम था, जिसे उसने कभी नहीं छीना।